हाँ जी मेरे बच्चों, तो आपका लॉ का पेपर हो चुका है खत्म। अब लॉ का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया या बहुत ज्यादा खराब गया, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप एग्जामिशन ला सकते हैं। और अगर मैं आपको कहूं चाहे आपका पेपर बहुत ज्यादा खराब गया है तो आपके 40 मार्क्स आना तय है। जी हां, आपके 40 मार्क्स आना तय है। और आपका अब पूरा पेपर और एग्रीगेट जो चीज है वो डिपेंड करती है कि आप अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स में कितना स्कोर करते हैं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं आपके एग्जामिशन की तैयारी करने के लिए? जी हां, तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा, पेपर पैटर्न में चेंज आया है पहले के मुकाबले। क्या पेपर पैटर्न में चेंज आया है और आप दिसंबर 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा नंबर का है, कौन सा चैप्टर जो है ज्यादा नंबर का है, कौन सा कम नंबर का है, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ट्रेंड एनालिसिस क्या कहते हैं, और आपके अकाउंट्स में एएस और थ्योरी को लेकर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब हम इस वीडियो के अंदर दूर करने वाले हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है बिल्कुल भी एएस में, तो मैंने सभी बच्चों के लिए हमारी पेड क्लासेस को कर दिया है फ्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगी। नीचे जो है एप्लीकेशन का लिंक है उसे डाउनलोड करके उस नंबर पे मैसेज भेज दीजिएगा कि आपने हमारा कोर्स, आपने जो हमारा सब चैनल है सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर हमारा टेलीग्राम, अगर इनकेस इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं तो वो सब फॉलो करके स्क्रीनशॉट भेज देना बस। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेरे बच्चे जो है फ्री वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी आपको वहां पर। और अगर कोई भी नोट्स जो भी मैं यहां पर बताऊंगा आपको, मैजिक पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं स्टार्ट करता हूं सर, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है और क्या पेपर पैटर्न में चेंज आया है। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले जो आपका मॉड्यूल 1 आता था, ये देखिए 37 मार्क्स तक आता था। लेकिन बेटा धीरे 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 देख रहे हो, 37 से 34, 34 से 29, 29 से 27, और लेटेस्ट पेपर में मेरे बच्चे जून 2025 में कितने का आया है? सिर्फ और सिर्फ 22 मार्क्स का। इसका मतलब मॉड्यूल 1 जो 11th की क्लास वाले चैप्टर्स थे, अब वो उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। अब वो उससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पूछते हैं। अब वो कहां से शिफ्ट कर दिया है सर उन्होंने पूछना मेरे बच्चे, अब उन्होंने पूछना शिफ्ट कर दिया है किसी दूसरे, और दूसरे में शिफ्ट होकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर पहुंच चुके हैं। मॉड्यूल 2 में अब वो पहले की तरह देखेंगे तो सर आप क्या बढ़ता जा रहा है? जी हां, मॉड्यूल 2 का वेटेज बढ़ता जा रहा है। मॉड्यूल 3 तो सर बचपन से ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको। और मॉड्यूल 4 में भी बहुत ज्यादा चेंज आपको नहीं देखना मिलेगा, उल्टा एक दो एमसीक्यू ही ज्यादा मिल जाएंगे। तो सर एक बार स्ट्रेटजी बता दो कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिए, और सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा और पेपर इजी आएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स की स्ट्रेटजी में हमें क्या करना चाहिए सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 से 20 मार्क्स के और बिल्कुल सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब क्या है? यहां पर सर मैंने आपके लिए वीडियो बता दी है, वहां पर जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल पेड क्लासेस वाली चीज हमने फ्री कर दी है। नेक्स्ट बेटा एनपीओ, इनकम्प्लीट स्कोर और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है 15 से 22 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। ब्रांच और इंश्योरेंस 14 से 16 मार्क्स का आपके पेपर में दिखाई देगा। पार्टनरशिप भी 14 से 16 मार्क्स का आपको पेपर में दिखाएगा। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, 10 से लेकर 20 मार्क्स तक, यानी कि वेरिएशन बहुत पॉसिबल है उसमें। और हायर परचेज प्लस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपके एग्जाम में इनमें से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सर हम 1.5 डेज में इनकी कैसी तैयारी करें, बस इतना बता दीजिए। तो मेरे बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जो चैप्टर आपको सबसे इजी लगते हैं, वेरी इजी लगते हैं, आज के दिन बस वही चैप्टर करेंगे सारे बच्चे। यानी कि आज सर कितनी तारीख है? 10 दिसंबर। लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत खराब गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 दिसंबर को आज आपको सबसे आसान चैप्टर जो आपको लगते हैं सर वही करने हैं। कुछ बच्चे मॉड्यूल 1 भी कर सकते हैं, तो 10 दिसंबर को आप मॉड्यूल 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मॉड्यूल 1। और अगर हो सके तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैं बता रहा हूं आपको फ्री क्लासेस, वो आज ही लेके अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो 10 दिसंबर का टारगेट है आपका, मॉड्यूल 1 कर लेंगे और एएस कर लेंगे, और बहुत हिस्सा आपका सिलेबस का वहां से कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जब आपका आएगा सर 11th ऑफ दिसंबर, 11th ऑफ दिसंबर को आपको क्या करना चाहिए? तो 11th ऑफ दिसंबर को मेरे बच्चे आपको कहां से उठाना चाहिए? तो 11th ऑफ दिसंबर को आपको पहले ब्रांच और इंश्योरेंस उठाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उठाना चाहिए पॉइंट नंबर 2, यानी कि 3 और 4 जो मैंने ऊपर लिखा है, यानी कि 3 प्लस 4 आपको सबसे पहले उठाने हैं। फिर शाम आते आते क्या करना है सर? उसके बाद हायर परचेज उठा लेना है, और उसके बाद उठा लेना है आपको कौन सा वाला? पार्टनरशिप वाला। यानी कि इस तरीके से सीक्वेंस में आप चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आते हैं सर बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा कितने करें, कितने ज्यादा करें, कितने कम करें। तो अगर आपको लगता है कि सर कोई सुपर 40 सीरीज हो जाती है जिससे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, मतलब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, इसका मतलब आप एग्जाम में रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले करिए रिवीजन, उसके बाद में आपको अगर बोलोगे वीडियो पे कमेंट करोगे, और वीडियो का इस बार लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आप 500 लाइक्स कर देते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर आपको मिलेगी एक सुपर 40 जिसमें मिनिमम से मिनिमम प्रैक्टिस में आप एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। और प्लीज अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे 25K का टारगेट दिसंबर 2025 में पूरा कराने के लिए आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए। और लॉ का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉ का पेपर थोड़ा सा 19-20 गया है, लग नहीं रहा है, लेकिन आप मान के चलिए मैंने बोल दिया है कि आज आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और अगर पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो अब लड़ाई है सर बाकी
बाकी के 3 पेपर में 260 यानी कि आपका 160 नंबर लाने की। सर वो कैसे पॉसिबल है? वो है बढ़िया प्लानिंग के साथ पॉसिबल। कॉस्ट और टैक्स के पेपर में फोड़ ही देंगे, अब आपको अकाउंट्स के पेपर पूरा फोकस करना है। जो भी रिक्वायरमेंट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर जो है अकाउंट्स में और कैसे कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक अगली किसी वांटेड वीडियो के साथ। समय बिल्कुल ना वेस्ट कीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद सिर्फ अकाउंट्स में लग जाएंगे और लॉ की कोई बात नहीं करेगा, चाहे अच्छा गया हो या खराब गया हो। तो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लग जाइए। और अब तो एग्जामिनेशन इस बार लेकर ही आनी है। धन्यवाद।